देखो कि कैसे एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर कोई भी डिजिटल मार्केटिंग अगर हमें स्टार्ट करना होता है गाइस, तो उसके लिए हमें 6 पॉइंट का बहुत ध्यान रखना होता है। 6 पॉइंट को हमें बहुत 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 ध्यान रखना होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें करना होता है मार्केट रिसर्च। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको सबमिट करना और रिव्यू तो वहां पर काम आएगा, ठीक है। अगर कोई, ठीक है, जो सबसे पहला पॉइंट होता है, अगर आप मार्केट रिसर्च नहीं करेंगे तो शायद आप बेहतर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं बन सकते हैं, ठीक है। आप अपने सर्विस को, आपको अपने सर्विस को डेवलप करना होता है। डेवलप ए सर्विस ऑफरिंग, ये सारी चीजें हमें क्रिएट करना होता है। ये कैसे करते हैं इसके ऊपर बातें करेंगे, ठीक है। क्रिएट अ बिजनेस प्लान, हम प्रॉपरली एक बिजनेस प्लान कैसे क्रिएट करते हैं इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। स्टेब्लिश एंड ब्रांड ऑनलाइन प्रेजेंस, अपने ब्रांड को कैसे स्टेबल करना है और ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे करना है, इसको एग्जांपल के साथ हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग टीम। आपको बहुत अपनी अच्छी एक टीम बनानी होगी, कोलैबोरेशन करना होगा। आप कैसे टीम एंड ऑल को हायरिंग क्या करते हैं, या अगर आप पार्टनर फाइंड करते हैं तो उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं उसके ऊपर बातें करेंगे। एंड गाइस, लॉन्च एंड ग्रो योर बिजनेस, बहुत बड़े लेवल पर आप अपने बिजनेसेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, लॉन्च कैसे करेंगे और उसको ग्रो कैसे करेंगे, ये सारे फंडामेंटल को अभी हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। सो नेक्स्ट, अभी सबसे पहले हमारा मार्केट रिसर्च। यार देखो, मार्केट रिसर्च के लिए कई बार आप बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि सर मार्केट रिसर्च करे कैसे। बहुत सिंपल है। सबसे बेसिक टेक्निक आपको बता रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रैक्टिकल रूप से जैसे हमने स्टार्ट किया था, या जो आपको करना चाहिए, जो जो जिससे रिजल्ट आपको मिलने वाला है प्रॉपरली मार्केट रिसर्च में, क्या है कि आपको नियर 5 जो है, नियर 5 आपको जो टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपको सर्च करना है। गूगल पर जाइए, गूगल क्रोम के ऊपर जाइए और सर्च कर लीजिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन, जो भी सिटी में है, दिल्ली में है तो दिल्ली डालिए, पटना में तो पटना डालिए, यूपी में है तो यूपी डालिए, फिर और सर्च करना है बेस्ट। यहाँ पर ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप डाल देंगे तो भी आएगा, DIGITAL, डिजिटल मार्केटिंग, MARKETING, मार्केटिंग एजेंसी इन पटना। देखो यहाँ पर मैंने डाला, क्लिक किया, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया और देखो यहाँ पर कई सारे, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का हमें क्या दिख रहा है प्रॉपरली गाइज, यहाँ पर हमें एड्रेस दिख रहा है प्रॉपर, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको सेम चीजें सर्च करना है, ठीक है। आपको सर्च करना है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन यूपी, दिल्ली, जहां आपको सर्च करना है, जो भी चीजें आपको सर्च करना है आप कर लेना, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करोगे उसके बाद आपको करना है वहां पर विजिट, ठीक है। अभी कई बार आप लोग कंफ्यूज रहते हैं ना कि सर प्रपोजल कैसे बनाए, क्या चीजें होगी, किस तरीके से हो रहा होगा। तो डोंट कंफ्यूज गाइस, बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अभी अब जैसे हमने सर्च किया, 5 लोगों का लिस्ट निकालेंगे, पांचों के पास हम लोग विजिट करेंगे, ठीक है। और उसको एनालाइज, जितने भी कस्टमर है, पहले तो आपका जो सबसे बेसिक हो जाएगा, उससे भी पहले ये तो उसके ऊपर की बात होगी। अगर पहले से कोई कस्टमर है तो पहले एनालाइज कर लेना, ठीक है, कि वो कस्टमर आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आपसे। क्या वो कस्टमर मांगते हैं, क्या वो अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, क्या आपने उनके सोशल मीडिया को मैनेज किया तो उसमें भी कोई रिस्पॉन्स आया नहीं आया। इन सभी चीजों को, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, पहले से जो कस्टमर है, उनको पहले आप जो है पूरा रिसर्च कीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत उनके ऊपर एनालाइज कीजिएगा कि क्या क्या चीजें इनकी उम्मीद है, क्या हम फुलफिल कर पा रहे हैं और कैसे ये हैप्पी हैं, और किस वजह से इनको जो है हमारे वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को जैसे आप करोगे, इसके बाद आपको जो है पूरा रिसर्च वाले पार्ट में आपको आना है, ठीक है। अपने कंपटीटर इन सभी को फाइंड करना, तो ये 5 लोगों को फाइंड करना, वहां पर जाना और बोलना कि मुझे जो है आप पूरा कोटेशन दीजिए, मुझे अपनी वेबसाइट बनवानी है, या मेरे को सोशल मीडिया मैनेज करवाना है, या मेरे को वीडियो एडिट करवानी है। ये सारी चीजें के लिए आप अलग अलग जगहों पर जाकर बोलना। कहीं पर बोलना मेरा स्कूल है, कहीं पर बोलना मेरा कोचिंग है, कहीं पर बोलना कि मेरे भैया के लिए, मेरे चाचा के लिए, मतलब कुछ भी XYZ कुछ भी बोलकर आप उनसे ले लेना, ठीक है। आप जब कोटेशन लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में जो है कंपनियां वर्क कैसे करती हैं, कोटेशन कैसे बनता है, क्योंकि कोई भी कस्टमर आपसे बोलेगा कोटेशन दो, ठीक है। तो वो चीजें आपको रिसर्च करना, अपने कंपटीशन एंड ऑल इन सभी चीजों के ऊपर जाकर देखना। तो ये बेस्ट मेथड होगा कि कैसे आप रिसर्च वाले पार्ट पर करोगे, ठीक है। और यहां से जो एक चीज है, जो सबसे बेस्ट पार्ट होगा निकल कर आएगा, आपके लोकल एरिया में अभी रेट क्या चल रहा है, प्राइस क्या चल रहा है, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपको देखना होगा, लुक फॉर इंडस्ट्री ट्रेंड्स, आपके इंडस्ट्री में जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री है, इसमें कौन सा ट्रेंड चल रहा है, आपके एरिया में सबसे ज्यादा डिमांड क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल
मैं जो है पटना में रहता हूँ, ठीक है। अगर मैं पटना में हूं ना, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो डिमांड है हमारे कोचिंग वाले लोगों का, इंस्टीट्यूट का और स्कूल का, ये दोनों लोगों का जो है ना काफी ज्यादा डिमांड होता है, क्योंकि ये एरिया जो है पूरा भरा हुआ स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूट से, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा इंडस्ट्री हमारा कौन सा हो गया, हमारा कोचिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बेस्ट हो गया। अगर अगर आप जो है ना दिल्ली में है, अगर आप जो है नोएडा में है, अगर आप महाराष्ट्र में है, तो ये टाइप के जगहों पर क्या होता है ना, इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है, नोएडा में इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर इंडस्ट्री वाले का अपना अलग डिमांड हो रहा होगा। तो देखना होगा आपको, ये समझना होगा कि हमारे एरिया में कौन सा इंडस्ट्री कितना पॉपुलर है, किस टाइप की चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, अगर बेसिक लेवल पर अगर स्टार्ट करना हो, प्रो टिप्स आपको बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट पॉइंट, कि अगर सबसे बेस्ट स्टार्ट करना हो कि सर मुझे एकदम सीरियसली अर्निंग करनी है, ठीक है, एक दिन का 2000-3000 रुपए भी अगर स्टार्टिंग हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट हो जाएगा और मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो गाइस, सारे जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी शॉपकीपर हैं, ठीक है, जितने भी दुकान वाले हैं, जितने भी ऑफिस वाले हैं, जितने भी स्कूल वाले हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट कोचिंग वाले हैं, इन सभी को सबसे बेसिक चीजें आप ऑफर कीजिए, सबसे बेसिक, जिसका प्राइस ओनली 999 रुपया रखिए। आप इसमें क्या ऑफर कर सकते हो, हाउ टू रजिस्टर GMB, गूगल माई बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, ये आप जो देख रहे हो गूगल माई बिजनेस में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर जस्ट आप सर्च करोगे जिनमेट, तो देखो ये जो जिनमेट आपको दिखेगा ZINMATT। तो गाइज, ये जो साइड में जो दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है, इसको कहते हैं गूगल माई बिजनेस। आपका बिजनेस, इसको लोकल बिजनेस भी कहते हैं या लोकल लिस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लोकल लिस्टिंग होना, जिसके ऊपर इमेज, मैप, पूरा डिस्क्रिप्शन, ये एक दिन क्लास अभी बिजनेस वाले क्लास में ले लिया जाएगा कि कैसे कर सकते हो। पता है, इसके लिए कोई भी आपको 999 रुपए कोई भी पे कर देगा, कोई भी पर्सन आपको इसके लिए 999 रुपीज पे कर देगा, कोई भी पर्सन, ठीक है। तो आप बोलो उनका, पहले सर हम आपका GMB गूगल माई बिजनेस को रजिस्टर्ड करेंगे, लोकल बिजनेस है आपका, तो सबसे पहले हम उसको रजिस्टर्ड करेंगे, अगर ऑफिस एंड ऑल कुछ भी है। उसके बाद आपको अगर सर्विसेज अच्छे लगे तो आप आगे कंटिन्यू करना, कैसे सर्विस करेंगे, कैसे बनाएंगे पैकेज, इन सभी चीजों को अभी हम लोग समझते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं आपके, ठीक है, आप उसको पूरा टारगेट ऑडियंस के ऊपर प्रॉपरली पहुंचाइए, वहां तक लेकर आइए आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर, ये बहुत जरूरी होगा। और वहां पर रेगुलर बेसिस पर जो भी आप क्रिएटिव्स एंड ऑल ऑफर क्रिएट करें वो आपको दिखाना होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर आपको कंप्लीट करने होंगे, मार्केट रिसर्च वाले पार्ट में करना होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आता है, डेवलप बायर परसोना, ठीक है। ये डेवलप बायर परसोना क्या होता है, इसके बारे में समझिए, ठीक है। बायर परसोना मतलब कुछ ऐसा फनल क्रिएट कीजिए, कुछ ऐसी फनल क्रिएट कीजिए कि सच में आपके जो कस्टमर हैं, जो आपके कस्टमर हैं, देखो कस्टमर तो भरा पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ एक बहुत सिंपल सा टेक्निक, मैं पहले भी कई बार बात किया हुआ हूँ, कि आपको लगेगा कि सर मेरे एरिया में तो बहुत सारे डिजिटल मार्केटर है, आपको लगेगा कि सर मेरे एरिया में इतने सारे डिजिटल मार्केटर भरे कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन कुछ नहीं है, नथिंग गाइस, ठीक है। आपको एक बहुत अच्छा सा पॉइंट है आपके लिए, जो आपको समझना होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना होगा, ये कि रेड रेड ओशियन वर्सेस ब्लू ओशियन, रेड ओशियन वर्सेस ब्लू ओशियन, ये क्या होता है। अगर आपको लग रहा है ना कि अभी कई सारे डिजिटल मार्केटर अभी आपके गली में घूम रहे हैं, गली मोहल्ले में, आपके सोसाइटी में, आपके एरिया में, गाइस, ये क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ये सीधे सीधे बोल रहे हैं हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंपटीशन से आगे निकलना है, अगर आपको कंपटीशन से आगे निकलना है, ब्लू ओशियन में जाना है, जहां पर कंपटीशन एकदम बहुत कम देखने के लिए मिले, इधर भरे पड़े हुए और पूरा एकदम कंपटीशन 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 आपको लग रहा। लेकिन देखो अभी कंपटीशन कैसे कम किया जाता है, कंपटीशन से कैसे निकला जाता है, कंपटीशन कैसे बीट किया जाता है गाइस। अगर आपको अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना है, तो आप लिखो वी आर स्पेशल डिजिटल मार्केटर फॉर डॉक्टर, वी आर स्पेशल डिजिटल मार्केटर फॉर जिम, ठीक है। इस तरीके से जब आप प्रॉपरली लिखते हो तो आपके पास कंपटीशन एक दो पहुंच जाते हैं, क्योंकि सबको स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता है। अगर आप बोलोगे कि हम सिर्फ डॉक्टर का करते हैं, आप बोलोगे कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ फिटनेस वाले लोगों के लिए करते हैं, आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है सैलून के लिए करते हैं, तो इस तरीके से आपके पास जो है कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा और आप रेड ओशियन से सीधे सीधे ब्लू ओशियन में आ जाओगे। और ये टेक्निक वर्क करता है। आप बोलो सीधे हम स्कूल के लिए काम करते हैं, आप सीधे बोलो सिर्फ हम कोचिंग के लिए काम करते हैं, और सच में उसके लिए काम करो, उसके लिए पोर्टफोलियो तैयार करो,
कई सारे कोचिंग एंड ऑल उसका एग्जांपल दीजिए। तो यहाँ पर कोचिंग वाला आपसे अट्रैक्ट होगा, अरे ये पर्सन जो है ना सिर्फ और सिर्फ कोचिंग के लिए करता है, यानी इसके पास कोचिंग का एक्सपीरियंस है, हमें इसके पास जाना है। अगर आप सीधे बोलोगे सर हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज है, आप जैसे ही किसी को भी प्रपोजल देते हो, ठीक है, तो आप सीधे सीधे प्रपोजल देने से ही सीधे बोलते हो कि सर हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, हम आपका XYZ सब चीजें कर देंगे, हम वेबसाइट भी बना देंगे, हम सोशल मीडिया मैनेज भी कर देंगे, हम सब चीजें कर देंगे। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है आपको। उनके जो भी रिक्वायरमेंट है उनसे पूछो, उनसे बातें करो, बहुत अच्छे से एक डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, ठीक है, प्रॉपरली 5 क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन क्या होगा, कैसे होगा, हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले क्लास में। हम आपको ये पीडीएफ भी दे देंगे। जब हम अपने कस्टमर से कुछ भी चीजें पूछना चाहते हैं, जब हम कस्टमर को जो है ऑनबोर्ड करते हैं अपने पास, तो उनके लिए हमने कुछ क्वेश्चन बना रखा है। 5 क्वेश्चन हमने उनके लिए बना रखा है। सबसे पहले उनका बेसिक रिक्वायरमेंट हम पूछते हैं कि सर आपका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या डिजिटल मार्केटिंग से चाहते हैं, ठीक है। उनका पेन, जो मेन प्रॉब्लम है, पेन प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं हम लोग, कि आपको क्या लगता है सर व्हाट इज एग्जैक्ट प्रॉब्लम। कई बार ऐसा होता है कि वो जो है डिजिटल मार्केटिंग, वो जो है ना डिजिटल मार्केटिंग कई सारे कंपनी से करवा भी रखे हुए रहते हैं, कई सारे कंपनियों से वो करवा रखे रहते हैं, ठीक है। बट यहां पर भी आप आगे निकल सकते हो। तो आप उनसे पूछो कि कौन कौन से कंपनी से आपने करवा रखा है सर, उनसे पूछो, नाम पूछो उनसे, क्या वो टॉप की कंपनी से कुछ करवा रखे हैं। तो फिर आपको भी एनालाइज करना होगा भाई कि जब ये कस्टमर ये जो है टॉप के सर्विसेज से जब सेटिस्फाइड नहीं हो पाया, तो हमसे कैसे होगा। शायद हो सकता है इनको लोकल टच ना मिला हो, ठीक है, इनको लोकल टच नहीं मिला हो ये वाले कस्टमर को जो पहले करवाए बड़े बड़े कंपनी को देखकर। तो उनको बताइए। कई बार आपके पास ये क्वेश्चन हो जाएगा, अरे यार आप तो स्टार्ट किए हो, आपके पास तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, फिर आप कैसे बस्ट करोगे। आप उनको जस्ट सिंपल बोलो कि सर हम आपके बहुत ही लोकल है, सबसे पहले हम लोग लोकल सर्विसेज को देखते हैं, ठीक है। पहले ये स्टार्ट कर सकते हो कि हम लोग सर लोकल सर्विसेज हैं, और हम लोग आपको एक एक पर्सन को बहुत ही मतलब 10% को 20% को हम लोग ऑनबोर्डिंग करते हैं सर, उससे ज्यादा हम नहीं करते हैं। तो प्रॉपरली यहाँ पर कुछ ऐसे पिच आपको तैयार करने होंगे जिससे वो कन्विंस हो। वो पिचिंग क्या होगा, कैसे होगा, ये आगे का पार्ट है, आगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये आपको कुछ 5 क्वेश्चन तैयार करने होंगे, ये क्वेश्चन का लिस्ट आपको दे दूंगा, ठीक है। फिर उससे रिजल्ट पूछो कि सर आप कितने दिनों में रिजल्ट चाहते हैं, ठीक है, प्रॉपरली। क्या आप एक दिनों में रिजल्ट चाहते हैं, तो आंसर बोल दो सीधे सीधे सर नहीं होगा। हॉनेस्टली बताओ कि सर नहीं होगा। उनको बताइए कि अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको थोड़ा टाइम देना होगा। डिजिटल मार्केटिंग ऐसा नहीं कि मैजिक है। लोगों को मार्केट में लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग मैजिक है, अभी कि हो गया, नहीं, ये प्रोसेस है, पूरा मार्केटिंग ही तो है। हम भी तो मार्केटिंग ही कर रहे हैं। तो ब्रांडिंग करेंगे पहले, फिर उसके कस्टमर को समझेंगे पूरी तरीके से। अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलोवर नहीं है, तो वहां पर फॉलोवर गेन करेंगे, इंटरेस्टेड फॉलोवर्स गेन करेंगे, ताकि हमें समझ में भी तो आए कस्टमर किस टाइप के कस्टमर हमें फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्रांडिंग एंड ऑल जब करेंगे उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। फिर आप अपना उनको डेट बताओ कि सर हम ऐसे ऐसे पूरा प्रोसेस करेंगे, ऐसे हम स्टार्ट करेंगे, पहले वेबसाइट बनाएंगे, फिर सोशल मीडिया मैनेज करेंगे, और फिर हम एडवर्टीजमेंट रन करेंगे या प्रोडक्ट सेल करेंगे, लॉट्स ऑफ थिंग्स, जो भी चीजें हैं वो आपको बताओ। मिनिमम 1 मंथ तो ब्रांडिंग के लिए आपके पास टाइम होनी चाहिए कि आप ब्रांडिंग करो ही करो, ठीक है। तो कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन आप अपने माइंड से भी थोड़ा बहुत प्रयास कीजिए कि क्या कर सकते हैं, बाकी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। डेवलप ए सर्विस एंड ऑफर, आपको अपना सर्विस एंड ऑफर क्रिएट करना ही होगा, कोई ना कोई एक ऑफर क्रिएट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, आपको जैसे मैंने बताया था जो है कैनवा में मैंने एक बहुत ही अच्छा सा पॉइंट सिखाया था, डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाना गाइस, ठीक है। डिजिटल बिजनेस कार्ड कहो या विजिटिंग कार्ड कहो, बिजनेस कार्ड, डिजिटल बिजनेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड, बहुत सारा सेम। तो आप क्या कर सकते हो, पूरे कस्टमर, जो भी आपके कस्टमर हैं, ठीक है, वेब डिजाइनिंग, अभी बहुत सारा चीजें हैं, इन सभी चीजों पर बात करेंगे, वेबसाइट डेवलपमेंट, पीपीसी, ये सारी चीजें आपको कैसे तैयार करना है, क्या पैकेज होता है, मैं भी आपके ग्रुप में सेंड भी करवा दूंगा, आप उसको देख लेना, ठीक है, कि एक जो है ऑफर कैसे क्रिएट करते हैं। पहले सबसे पहले आपको ऑफर सर्व करो, फिर सर्विसेज के ऊपर आएंगे। ये हमारा सर्विसेज वाला पार्ट है कि वेबसाइट डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, पीपीसी यानी कि गूगल ऐड कर रहे हैं। अच्छा, एक और कंफ्यूजन क्लियर करिए पहले, गूगल एडवर्टीजमेंट और गाइस जो है फेसबुक एडवर्टीजमेंट में, जैसे फेसबुक एडवर्टीजमेंट की जैसे ही बात करते हो तो साथ साथ में यहाँ पर आ जाता है इंस्टाग्राम एड भी आ जाता है। गूगल एड जैसे ही बातें करते हैं तो यहाँ पर भी यूट्यूब एडवर्टीजमेंट आ जाता है। दोनों, ऐसा नहीं कि अब यूट्यूब अलग है, गूगल अलग है, फेसबुक अलग है और इंस्टा अलग, ये दोनों अलग है। ये आपका जो है गूगल एड और यूट्यूब एड गूगल का प्रोडक्ट्स है, तो गूगल के जरिए होता है।
ये फेसबुक और इंस्टा मेटा है, तो ये मेटा के जरिए होता है, तो ये दोनों एक साथ में आपका एडवर्टीजमेंट रन हो रहा होता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको पैकेज सर्विसेज में अलग अलग तरीके का सर्विसेज क्रिएट करना होगा। सर्विसेज का प्राइस क्या होता है अभी स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि अगर मुझे लेट हो गया या छूट भी गया तो आपके पास रहे एटलीस्ट जस्ट जो है प्राइस आपका होने वाला है, ठीक है। और ये चेक देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अभी और ग्रुप में भी मैं कोशिश करूंगा मैनेजमेंट के लिए आप इस 10,000 भी चार्ज कर सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप क्या दे रहे हो, कैसे दे रहे हो प्रॉपरली, ठीक है। पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, 2 स्क्रीनशॉट लेना, 1 सेकेंड, लो स्क्रीनशॉट लीजिए आप, अभी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, एंड सेकेंड वन मोर, मैं इसको स्क्रॉल नीचे करता हूँ, अरे यार थोड़ा ये लीजिए, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए यहाँ से नीचे का, ठीक है। तो ये जो है एक तो पहला हो गया आपके पास, एंड प्राइस लिस्ट ये क्या होना चाहिए, वेबसाइट मैनेजमेंट का प्राइस क्या होना चाहिए, ऐप डेवलपमेंट का प्राइस क्या होना चाहिए, यूट्यूब मैनेजमेंट का क्या प्राइस होना चाहिए, सोशल मीडिया का जो है देखो यहाँ 15,000 पर मंथ, ये सारा चीजें यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है। मैं आपको ये प्राइस लिस्ट भिजवा दूंगा, ठीक है। अगर कोई लोगो एडिट कर रहे हैं तो 1500 रुपीज 2D 3D ये सारी चीजें का अलग अलग प्राइस होता है। कैमरा हम लोग रेंट पर भी देते हैं, तो बेसिक ये प्राइस है, बाकी हम लोग काफी हाई चार्ज भी करते हैं, वो अलग है, लेकिन एक बेसिक बिगनर के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए आते हैं इधर, तब तक फिर से आते हैं हम लोग इधर, बाकी ये मैं दे दूंगा भी, ठीक है। ये तो प्राइसिंग वाला लिस्ट वाला कैसे क्रिएट करना है वो मैं भेज दूंगा। अभी समझो ऑफर क्रिएट करना है, कोई भी कस्टमर को, किसी भी प्रकार के कस्टमर को आपको क्या करना है, सबसे पहले गाइस जाना है और सीधे सीधे जो है आपको क्या करना है, कस्टमर को पिच करना है और उनको एक ऑफर देना है कि सर मैं आपको फ्री में एक डिजिटल विजिटिंग कार्ड आपको बनाकर दूंगा। उनसे यहां से क्यों होता है ये ऑफर, इसलिए क्रिएट करना होगा ताकि एक कन्वर्सेशन तो स्टार्ट हो। अगर कन्वर्सेशन ही स्टार्ट नहीं होगा तो आगे की चीजें बनेगी कैसे, नहीं बन पाएगा, ठीक है। प्रॉपर बिल्कुल भी गाइस नहीं बन पा रहा होगा। तो आप सबसे पहले ऑफर क्रिएट करो, या इधर आप बड़ा क्लाइंट अगर आप लेना चाहते हो तो आप उनको GMB गूगल माई बिजनेस जस्ट 199 में आप करके दे सकते हो। 999 लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर बड़ा क्लाइंट को कुछ पिच करना चाहते हो जस्ट 199 रुपीज लीजिए, बोलिए सर जस्ट ये जनरल कॉस्ट है, बेसिकली हमारा जो कॉस्ट होता है 999 या 2000 रुपीज होता है। GMB गूगल माई बिजनेस, इसका मतलब गूगल माई बिजनेस जब हम सेटअप करते हैं तो 2000 रुपीज के आसपास चार्ज करते हैं, बट आप 199 रुपीज जस्ट पे कर दीजिए, बाकी मैं आपका GMB रजिस्टर कर दूंगा। उसके बाद जो है उनको सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग या गाइस जो है वेबसाइट डेवलपमेंट, इन सभी चीजों के ऊपर लाएंगे या SEO के ऊपर, उसके बाद हम लोग लेकर आ रहे होंगे, ठीक है। तो पहले आपको कोई एक ऑफर क्रिएट कीजिए प्रॉपर तरीके से, क्या आप कर सकते हो, क्या आपको लगता है ये बिजनेस कार्ड आपको देना बहुत सिंपल होगा। आइदर दूसरा ऑफर क्या क्रिएट कर सकते हो, सेकेंड ऑफर क्या क्रिएट कर सकते हो, सेकेंड ऑफर गाइज आप ये कर सकते हो कि आप जो है 2 डेज कंप्लीटली फ्री ग्राफिक्स उनको बनाकर दे सकते हो, 2 डेज के लिए उनका फ्री ग्राफिक्स बनाकर दे सकते हो, या उनका फेसबुक पेज का जो है सेटअप कर सकते हो, या उनका इंस्टाग्राम पेज सेटअप कर सकते हो। ये सारे कुछ जो है ऑफर में आते हैं। कई बार हम लोग कॉम्बो ऑफर भी बनाते हैं। कॉम्बो ऑफर का मतलब कि हम सर वेबसाइट भी डेवलप करके देंगे, साथ में हम आपको फ्री में SEO भी करके देंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये प्राइस आपको देखना होगा कि कितना, आप पूरा हाई कमिटमेंट मत कर देना क्योंकि SEO एक पूरा पार्ट है, ठीक है। तो अब देखना है कि जितना आप कर सकते हो, या SEO के साथ वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हो, या वेबसाइट डेवलपमेंट के साथ आप जो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट दे सकते हो। तो ये एक कॉम्बो बनाना होगा बेस्ट प्राइस के लिए, ताकि प्राइस कम हो, लगे उन्हें भी और प्रॉपर उनका भी पूरा काम हो और आपको भी सेल्स जो है मिल सके, ठीक है। तो वो सारी चीजें प्राइस ऑफरिंग एंड ऑल वो पूरा कॉन्सेप्ट है, उसमें भी जाएंगे। बाकी इस सभी का लिस्ट मैं दे दूंगा कि आपको एक सर्विस को कैसे डेवलप करना है, क्या प्राइस होने चाहिए, वो पूरा लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। अब आपको गाइस पूरा जो है अपना बिजनेस प्लान क्रिएट करना होगा पूरी तरीके से, ठीक है। आपको समरी बनाना होगा, कंपनी का जो भी आपका डिस्क्रिप्शन एंड ऑल है उन सभी चीजों के ऊपर काम करना होगा कि कंपनी का आपका मेन मोटिव क्या है। हो सकता है आप वीडियो एडिटिंग में बेस्ट है तो आप वीडियो एडिटिंग से स्टार्ट करो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग में एक्सपर्ट है तो ग्राफिक डिजाइनिंग से आप स्टार्ट करो, आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है तो उसको स्टार्ट कीजिए, ठीक है। कई लोगों का क्लास हो चुका है इन सभी चीजों का, तो आप चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। आप वेब डेवलपमेंट में एक्सपर्ट है तो आप वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट कीजिए कि हम वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज को ज्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। उस तरीके से आप अपनी कंपनी का जो भी डिस्क्रिप्शन एंड ऑल उस सारी चीजों का जो मोटिव है, जो मिशन है, उसके ऊपर बात कीजिए, ठीक है।
सर्विस ओवरव्यू पूरा बताइए कि क्या क्या सर्विस है, ओवरव्यू मतलब आप एग्जैक्ट कोई डिजिटल मार्केटिंग में चीजें नहीं बना सकते, ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो और डिजिटल मार्केटिंग में आप 10,000 रुपए वेबसाइट डेवलपमेंट का चार्ज करोगे, नहीं। देखो स्टेटिक का अलग होगा चार्जेस, डायनेमिक का अलग चार्ज होगा, ई कॉमर्स का अलग चार्ज होगा। तो ये अलग अलग चार्जेस होते हैं अलग अलग वेबसाइट के लिए, ठीक है। कंपिटिटिव एनालिसिस, जो भी आपके कंपटीटर्स हैं उसके एनालिसिस होना बहुत जरूरी है, जो कि अभी हमने स्टार्टिंग पॉइंट्स में ही बात किया कि आप अपने कंपटीटर को एनालाइज कीजिए कि वो वेब डेवलपमेंट कितना में बनाकर दे रहे हैं, वो अगर वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब कोई कई बार होता है कि कई लोग जो है अपने जो कंपटीटर होते हैं प्राइस कम कर ले, तो मैंने तो कभी नहीं किया। अपने जो कंपटीटर होते प्राइस मैंने हाई रखा है, मैंने ऑफर क्रिएट उनसे बेस्ट किया है, मैंने उनसे बेहतर सर्विसेज क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि बार बार हम प्राइस पर ही खेल करें कि अरे यार इससे तो 10,000 रुपए चार्ज करा तो हमको जो है 8,000 चार्ज करना होगा, नहीं करना होगा। आपको ऑफर क्रिएट करना होगा, आपको जो है सर्विसेज के ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कंपटीटर को बेहतर तरीके से देखिए और उसके अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए। मार्केटिंग प्लान, अब आपको मार्केटिंग प्लान के ऊपर जाना होगा एग्जैक्ट कि ये मार्केटिंग में जो हमारा मार्केट में आप करते हो, वर्क करते हो, उसका प्लान आपको कैसे कैसे करना है। देखो बेसिकली प्लानिंग जो है 3 तरीके से होगा। एडवर्टीजमेंट मास लेवल पर होता है, अलग अलग प्रकार का एडवर्टीजमेंट होता है, ठीक है। देखो अभी भी जो आपके लोकल एरिया में जो लोग हैं, जो कस्टमर आपको मिलेंगे ना, वो आपको डिजिटली का जो है डिजिटली जाना तो चाह रहे हैं वो, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट जो है ना ऑफलाइन में ही देखना चाहते हैं कि कोई डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अभी मैं आपको अपना मेथड बताऊंगा कि हम लोग कैसे कैसे करते हैं। अभी ग्रुप में फोटो भी भेजूंगा कि देखो मेरा मार्केटिंग कैसे हो रहा प्रॉपरली, ग्रुप में भेजूंगा प्रॉपर। हम लाइव एडवर्टीजमेंट जो करेंगे अभी ये भी हम लोगों ने प्लानिंग किया कि कोई भी कस्टमर के पास जाएंगे रेंडमली और उनको रिकॉर्ड करेंगे। वॉइस आइदर जितना रिकॉर्ड हो सकता है, वो प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग नहीं होगा, ये ध्यान रखना। रेंडम रिकॉर्डिंग होगा तो वो मैं आपके ग्रुप में भेजूंगा, क्योंकि वही ओरिजिनल है। हम बनाकर बैठकर किसी के साथ बनाकर भेज दें, वो वर्क नहीं करेगा एक्चुअल में। हम कस्टमर के साथ कैसे बात कर रहे हैं, क्या निगेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पॉजिटिव क्वेश्चन आ रहा, हम निगेटिव क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर रहे हैं, वो सब चीजें उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। जो बिजनेस वाला कम्युनिटी उसमें लगातार अपडेट जाएगा। हमारा जो एडवर्टीजमेंट होगा जितना भी प्रकार का, चाहे ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट हो, चाहे एडवर्टीजमेंट एड का हो ऑनलाइन में, चाहे हम फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर करें, ये सारी चीजें हम आपको आपके ग्रुप में भेजेंगे गाइस, ठीक है। तो उसके लिए आराम से कोई मार्केटिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। बेस्ट पार्ट ये जो मेन पार्ट ये है आपका कि आप सर्विसेज एंड प्लान को क्रिएट कीजिए, ऑफर क्रिएट कीजिए, गारंटेड आपके पास कस्टमर आएंगे। आप ये अब मान कर चलो, ठीक है। अभी क्योंकि हम लोग बिजनेस वाला रेगुलर अभी सीरीज चलते रहेगा, अब पूरा हमेशा चलते रहेगा, वीक में 3 से 4 दिन, ठीक है। ओरिजिनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो भी चीजें हैं, ठीक है, उनके चार्ट रेडी करो कि क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग आप करो पूरी तरीके से। अब कई लोग होता है ना कि आप अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मोटा मोटी कैलकुलेशन आप करते हो, लेकिन खर्चे बहुत हो जाते हैं, बहुत सारा खर्च होता है। जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको एक दो खर्चे नहीं आते, हर एक चीजों का प्लानिंग करना होगा। जैसे आपको ऑफिस का रेंट आपको ऐड करना होगा, आप जो है मार्केटिंग कर रहे हो तो मार्केटिंग का प्राइस आपको ऐड ऑन करना होगा। आपने किसी को हायर कर रखा हुआ है, कोई टीम को हायर रखा हुआ, तो टीम की सैलरी को आपको देखना होगा प्रॉपर तरीके से। अब मार्केटिंग में भी अब कहाँ कहाँ पर मार्केटिंग के पूरा जो है खर्चे हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से, क्या ऑफलाइन में भी खर्चे हो रहे हैं, ऑनलाइन में भी खर्चे हो रहे हैं। तो ऑनलाइन में भी अब अलग अलग जगह हो रहा होगा कि फेसबुक पर कितना हो रहा है, इंस्टाग्राम पर कितना हो रहा है। ऑफलाइन में भी अलग अलग तरीके का होगा, क्या आप न्यूज में एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, क्या आप जो है पेम्पलेट छपवा कर प्रिंट करवा रहे हो, बंटवा रहे हो, क्या आप जो है ऑटो पर देखते हो प्रॉपरली, जो आपके सिटी में ड्राइव होता है, ई रिक्शा एंड ऑल, उस पर भी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट लगे होते हैं, वहां पर लगा रहे हो। तो ये सारे को कैलकुलेट कीजिए, एक एक चीजों को कैलकुलेट कीजिए। मिसलेनियस खर्चे कुछ आ रहे हैं क्या, आपका ट्रेवलिंग कॉस्ट कुछ आ रहा है क्या, जब मार्केटिंग जा रहे हो मार्केट में करने के लिए, तो वहां पर भी कोई कॉस्ट आ रहे हैं क्या। पूरी चीजें फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। जब आप एक वेबसाइट को बना रहे हैं, किसी भी कस्टमर को कमिटमेंट कर रहे हैं कि 10,000 रुपए में हम आपको वेबसाइट बनाकर देंगे, तो ये वेबसाइट को बनाने में आपका कॉस्ट क्या आएगा, जैसे लाइक कि होस्टिंग का खर्चे आएंगे, डोमेन का खर्चा आएगा, थीम का खर्चा आएगा, प्लगइन्स का खर्चा आएगा, जो भी आ रहा होगा एक्स वाई जेड, ये तो आपके पास थीम एंड प्लगइन्स लाइफ टाइम के लिए दे दिया गया। होस्टिंग डोमेन वो खुद से लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज आप भी परचेज करके दे सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो ये जो है फाइनेंशियल प्लानिंग आपको पूरी तरीके से करना होगा। पूरे 2 से 3 महीने का बजट आपके पास रखना होगा इनिशियली। अगर आपके पास ये पैसा नहीं, फिर भी आपको भी ऑप्शन बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। आप पूरे इंडिया का द बेस्ट नंबर 1 और सबसे बड़े डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से जुड़ सकते हैं, उसका मैं ऑप्शन दे दूंगा, बता दूंगा कैसे कर सकते हैं, ठीक है।
फिर गाइज आपको जो है आप अपने ब्रांड को, ऑनलाइन प्रेजेंस, इन सभी चीजों के ऊपर काम करना होगा। बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग टीम, आप अपने टीम के साथ बहुत ही प्रॉपर कोलिब्रेशन रखो। कई बार होता है ना कि टीम में कोई पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आप टीम में लेकर आ जाते हो, एंड गाइज ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने का। आइदर कई बार ये होता है कि आप पैसा इन्वेस्ट करो, हम काम करें, ऐसा क्यों करेंगे? या तो इक्वल पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, या तो फिर इक्वल नॉलेज रखिए। ऐसा नहीं कि आपके पास नॉलेज बहुत है, उसके पास कुछ नॉलेज ही नहीं है। पैसा तो कोई भी लगा देगा यार, पैसा बड़ा टर्म है ही नहीं, ठीक है। अभी आप बहुत ही बिगनर लेवल पर हैं तो आपको लगता होगा कि सर पैसा कहाँ जाएगा, 1 लाख 2 लाख 5 लाख या 20,000 50,000 कहाँ से आएगा, ये आप सोचते हैं, बिल्कुल सोचते हैं, और जाहिर सी बात है कोई भी सोचेगा, मैं भी था उस स्टेज में तो सोचता था। लेकिन मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम कि कहाँ से आएगा कैसे आएगा, ये आ जाएगा, कहीं से भी होगा, जॉब बुक करके भी 1 आध 2 महीने इधर उधर फ्रीलांसिंग करके भी आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे, ठीक है। बट जब आप टीम हायर करते हो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके इथिक्स कितना अच्छा है, उनका जो भी वो कमिटमेंट कर रहा है, किस प्रकार से चीजें हो रही हैं, क्या हो रहा, इन सभी चीजों के ऊपर आपको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। और गाइस जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप एक एग्रीमेंट जरूर बना लीजिए। कितना भी बेहतर हो, आप अपने मतलब लाइक कि दोस्त एकदम बहुत ही नियरेस्ट कलीग्स के साथ आप स्टार्ट करो, एकदम मतलब 10 साल 15 सालों से आपकी दोस्ती चल रही है, एकदम बचपन से दोस्ती चल रही है, फिर भी एक एग्रीमेंट होना चाहिए आप लोगों के बीच में प्रॉपर। 100,000 रुपीज का एक एग्रीमेंट बनता है, जाइए आप अपने कोर्ट में आराम से, और वो कोई भी एग्रीमेंट बना देगा कंपनी के लिए कि हम दोनों के बीच में ऐसे ऐसी डिस्कशन हुई, अगर हमारा कंपनी स्टार्ट होगा और प्रॉफिट होगा तो 50-50 का शेयर होगा या 40-60 का शेयर होगा, वो आप डिपेंड करेगा कि आप लोग दोनों के अंदर में बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग है कि आप पैसा इन्वेस्ट करो, क्या आपके पास स्किल है। तो ये थोड़ा जरूरी होगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ये जरूरी होगा जानना कि कैसे टीम आप हायर करो, क्या क्या चीजें, बाकी और भी बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं, वो हम आपको बिजनेस वाले कॉन्सेप्ट में सिखाएंगे, ठीक है। लॉन्च एंड ग्रो योर बिजनेस, जब भी आप अपने बिजनेस को ग्रो करिए तो पूरी बहुत बड़े लेवल पर उसका एकदम लगना चाहिए कि यस स्टार्ट हो रहा है, कोई एक बिजनेस है, उसको सेलिब्रेट कीजिए, चाहे आप उसे ऑनलाइन कीजिए चाहे ऑफलाइन कीजिए, प्लीज मस्ट। जब आप अपने एक शॉप स्टार्ट किया, एक दुकान आपने स्टार्ट किया, एक आपने शॉप स्टार्ट किया, और उस शॉप को आप शॉप तो स्टार्ट कर लिए, लेकिन आप किसी को बता ही नहीं रहे हो यार कि हमने एक शॉप ओपन किया, एक शॉप ओपन किया है, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या चीजें होगा, वहां पर कोई सेल आपको नहीं मिलने वाला, आप बताओगे ही नहीं कि हमने कोई दुकान खोला, तो बिजनेस कैसे होगा, ठीक है। तो आपको बताना होगा कि आपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट किया, उसके लिए बस लॉन्चिंग करना होगा, अपने बिजनेस को लॉन्च करना होगा, और लॉन्चिंग के डेज ऑफर क्रिएट कीजिए। अब ये लॉन्चिंग में किसको बुलाना है, कैसे बुलाना है, वो पूरा मेथड आप समझ लो, ठीक है। सबसे पहले आप दो तरीके से कर सकते हो, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑफलाइन कर रहे हो तो नो डाउट आप ऑफिस एंड ऑल ले रहे हो, दोस्त कलीग्स जो भी है, पड़ोसी नेबर्स, उन सभी को बुला रहे हो। लेकिन आपके पास बजट नहीं है ऑफलाइन करने का, तो आप ऑनलाइन करो, लेकिन करो, मस्ट करो। आप अपने फ्रेंड को इन्वाइट करो, आप अपने फैमिली को इन्वाइट करो, जो उस टाइप के बैकग्राउंड से, जो भी जॉब एंड ऑल करते हैं, उन लोगों के पास करो। जितने भी फ्रेंड हैं, मान के चलो आपके कांटेक्ट, यार किसी के पास भी आज के डेट में 100 से कम कांटेक्ट तो नहीं ही होगा, 100% नहीं होगा, ठीक है। 100 कांटेक्ट तो आपके भी होंगे, और कम से कम 4-5 ग्रुप्स तो आपके भी होंगे जिसमें आपके फ्रेंड सर्कल अलग अलग लोग हैं। और इस सारे जितने भी आपके फ्रेंड है और फैमिली है, उनके पास भी अगर कोई ग्रुप है तो उन लोगों को भी बोलिए कि शेयर करने के लिए, उन लोगों को भी बोलिए कि जो है आप थोड़ा हेल्प करिए, आप अपने फ्रेंड से कि स्टेटस लगा ले, शेयर कर ले, सोशल मीडिया पे शेयर कर ले, और कोशिश कीजिए कि 20 25 30 लोगों को मिनिमम इनवाइट कीजिए जब आप ऑनलाइन चीजों को बना रहे हैं, और अच्छे से एक सेलिब्रेशन, एक ऑनलाइन ही इनोग्रेशन करिए, लेकिन बताइए कि मैं जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आपके फ्रेंड हो, दोस्त हो, फैमिली हो, बताइए, एक बार बताइए ना, कोई दिक्कत नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। दो लोग आपकी बात सुन रहे हैं, सुनाइए कि हम जो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करें। मैं अपने आगे, जानते हो, जब मैंने अपनी एजेंसी स्टार्ट कर रहा था ना, तो मैं अपने आगे ही लगा लिया था डिजिटल मनीज, DIGITAL, डिजिटल मनीज। मैं लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया था यार, मोबाइल भी उनका मैं ठीक करता था तो मैं बता देता था कि मैं ही ठीक करूंगा, मैं ही डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। धीरे 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 लोग जानने लगे। जैसे होता नहीं कि आप यूपीएससी कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पड़ोस में भी कोई यूपीएससी करना चाहता है तो आपसे वो सलाह लेने के लिए आता है, तो लेकिन आपको पता है तभी तो वो सलाह लेने के लिए आ रहा। तो सेम यहाँ पर भी होगा गाइस कि अगर लोगों को पता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो,
आज नहीं कर नहीं 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, लेकिन वो आप ही को रिकमेंड करेंगे कि अरे आप यहाँ से जाओ ना, सुमित करता है, अमित करता है, मनीष करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो आपको बताना होगा, पूरा जो है लॉन्चिंग करना होगा। अगर ऑफलाइन कर रहे तो फिर तो बढ़िया है, लोगों को बुलाइए, अच्छे तरीके से रिबन उबन कट कीजिए, छोटा मोटा ये इनोग्रेशन है, 2 4 5 हजार रुपए खर्च होंगे, स्टार्ट हो जाएगा। बड़े लेवल पर करेंगे तो बड़ा खर्चा आएगा, बट लेकिन बिगिनिंग लेवल पर तो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना पड़ेगा कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करा है, ठीक है। सर हाउ टू गेट क्लाइंट फ्रॉम डिजिटल फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, कैसे करेंगे, कहाँ से लाएंगे, ठीक है। सिंपल है यार, 2 तरीके हैं जो कि बेस्ट टेक्निक हमेशा से होता है, ठीक है। योर टारगेट मार्केट, अपने टारगेट मार्केट को आपको जो है समझना होगा कि हमारा टारगेट मार्केट क्या होता है, वो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। आप अपने जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट योर सेल्फ एक्सपर्ट इन योर इंडस्ट्री, आपको अपने को जो है एक्सपर्ट लेवल पर, अब एक्सपर्ट मतलब ऐसे नहीं बोल देने का, आप बोल रहे हो कि हम ग्राफिक डिजाइनिंग एक्सपर्ट हैं, तो ठीक है, आपके पास कस्टमर पहले से नहीं था, तो खुद के लिए तो बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, ये मुझे बताओ। बिल्कुल बना सकते हो, तो खुद का इतना सारा क्रिएटिव्स बना लो, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए आप जो है पोस्टर बना लीजिए, जैसे डॉक्टर के लिए बना लीजिए, ऑफिसेस के लिए बना लीजिए, तो अलग अलग इंडस्ट्री के लिए, ब्यूटी पार्लर, जिम के लिए 5 5 क्रिएटिव बनाकर रख लीजिए कि अगर कोई भी मांगे तो तुरंत आप उसे भेज सकते हो कि यस सर हमने ये काम किया हुआ है, ठीक है। जो आप अपना कार्ड बनाएंगे, विजिटिंग कार्ड एक बनाइएगा, और वो विजिटिंग कार्ड के ऊपर आप प्रॉपर लिखिए कि हु आर यू एक्चुअली, ठीक है, आप हो कौन, आप क्या करते हो, आप वेब डेवलपर हो, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आप वीडियो एडिटिंग करते हो या डिजिटल मार्केटिंग करते हो कंप्लीट, आप उसके ऊपर लिखिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। डेवलप ए स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस, आपको अपने सोशल मीडिया का प्रेजेंस आपको बनाना होगा, चाहे आप इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर या वेबसाइट पर। आप फॉर एग्जांपल अभी जैसे यहाँ पर आप आते हो, ठीक है, मैं यहाँ पर देखो जैसे ही आऊंगा, क्रोम पर मैं जो सिंपल लिख रहा हूं, मैं क्रोम पर जाता हूं, लिखता हूं ZINMATT, मैंने सिर्फ और सिर्फ जिनमेट लिखा है। और गाइस देखो यहाँ पर, ये तो इंस्टाग्राम ही डायरेक्ट खुल गया, अब देखो यहाँ पर भी इंस्टाग्राम पर कितना बेहतर प्रेजेंस है, यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर सोशल मीडिया जो है पोस्ट हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से, इस पर इंगेजमेंट आ रहा है, वीडियोस आते हैं, रील्स आते हैं, तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉपरली। जो लोगों का क्लास हो चुका है सोशल मीडिया मैनेजमेंट का, उसमें अच्छे से बताया गया है कि कैसे करना है, ये हाईलाइट्स एंड ऑल करना है। बाकी जिनका नहीं हुआ है वो आगे आपको बताया जाएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। मैं जस्ट जिनमेट लिखूंगा, ZINMATT, ठीक है, ये .com नहीं, बस जिनमेट मैंने लिखा, करे तो वो आ जाए। तो इस तरीके से गाइस आपको सोशल मीडिया प्रेजेंस आपको बनाना है, जिसके ऊपर जो है लोग अगर वर्क करें तो पूरी तरह, अगर कोई सर्च करे आपको तो आप दिख जाने चाहिए। तो ये जो होता है आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस होता है। कैसे बनाएंगे, धीरे 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 आप पहले फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आना स्टार्ट हो जाइए, वेबसाइट पर पूरा एक्टिव होना स्टार्ट हो जाइए। धीरे 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 चीजें जब बहुत काम करेंगे तो आप यूट्यूब एंड जो है गूगल एंड ऑल पर बहुत इजिली आप मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरे कंपनी आपको तभी कवर करेंगे कि जब आप बहुत बेहतर कर रहे होंगे, तब आपका जो है सोशल मीडिया और स्ट्रांग होते जाएगा। क्रिएट है वेबसाइट फॉर योर एजेंसी, विदाउट एजेंसी का जो है क्रिएट किए हुए वेबसाइट है, क्रिएट किए हुए, आप कोई कहीं पर भी मत चले जाना कि सर मेरा ये जो है मैं आपके लिए कर दूंगा, तो वो सीधे पूछेंगे आप अपना दिखा दो पहले, ठीक है। और इन्वेस्ट इन डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल्स, आप उसके ऊपर थोड़ा बहुत अगर धीरे धीरे कुछ चीजें लगे, अगर आप प्रॉफिट अर्न करते हो तो फिर छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए, अपने लिए चीजों को और बेहतर करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। होल्ड इंडस्ट्री इवेंट्स एंड मीटअप, जितने भी इंडस्ट्री में होता है इवेंट मीटअप्स होते हैं, जैसे अभी हम लोग फिर से इवेंट अपना कर रहे हैं यहाँ पटना में, अभी 18 मार्च को एक हम लोगों का इवेंट हो रहा, ठीक है। और एक जो है 24 अप्रैल को, ये तो फिक्स रहता है, ये दो एक इवेंट हम लोग करने जा रहे हैं। ये शायद अप्रैल वाला हम लोग दिल्ली में करेंगे और ये 18 मार्च वाला हम लोग शायद पटना में करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों का न्यूज आपको दे दिया था। अगर कहीं पर भी, नॉट आई एम टॉकिंग इज इनमेट, कहीं आप आकर करिए, लेकिन अगर आप आते हैं तो हम लोगों का मुलाकात होता है। बाकी गाइज यहाँ पर जो इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, जितने भी इवेंट होते हैं, उसको जाकर अटेंड कीजिए, आपको पता चलेगा, अपडेट्स के बारे में पता चलेगा, कई सारे कनेक्शंस बिल्ड होंगे, टीम बिल्ड होगा, बहुत अच्छा नेटवर्क बिल्ड होगा, और वहां से चीजें आपके लिए बेहतर होते जा रहा होगा, ठीक है। ऑफर फ्री कंसल्टिंग और जो भी चीजें हैं, कंसल्टेशन, डेमोज, ये सारी चीजें कीजिए ही कीजिए, ठीक है। मैंने जैसा शुरू में बोला कि आपको ऑफर क्रिएट करना होगा। आइए कुछ प्रो टिप्स हम लोग देखते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मार्केटिंग के लिए, जो कि आपका यहाँ से बिजनेस स्टार्ट होगा। ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप थोड़ा सा जब इसके ऊपर सीरियसली वर्क करेंगे, आप अपने ब्रांड को रिकॉल कराने में, बड़ा करने में, ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है।
क्रिएट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रॉपरली स्टार्ट कीजिए, क्रिएट अ वेबसाइट, क्रिएट फनल। अब ये फनल क्या होता है हम आगे के क्लास में हम सीखेंगे, बिजनेस क्लास में, तो आप परेशान मत होइए, ठीक है। फेसबुक एडवर्टीजमेंट, आपको एडवर्टीजमेंट वाला पूरा पार्ट सिखाया गया होगा, अगर आप पहले कर लिए क्लास, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, प्रॉपर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ पर जो है फिर उसके बाद जो है जनरेट लीड्स एंड जो है क्लोज योर सेल्स, ये क्लोज सेल्स करना है। ये वाला पार्ट के ऊपर हम लोग बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे, और आप परेशान बिल्कुल भी मत होना, बिजनेस वाले पार्ट में गारंटेड बहुत बेहतर कर रहे होंगे, ठीक है। ये एकदम इसके ऊपर और भी बहुत सारे फनल्स के ऊपर काम करेंगे, जैसे हम लोग अभी बोला ना कि वीक में 2-4 दिन तो हम लोगों का क्लासेस वो रहेगा ही, 2-3 से 4 दिनों का क्लास रहेगा। बिजनेस वाला टाइम अलग अलग रहेगा, जो कि हम आपको बता देंगे। अगर मिस भी हो जाए तो भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि वो हमेशा चलते रहेगा पूरा, ठीक है, क्लासेस। अगर आपका बिजनेस वाला बंडल था तो आपको उसमें ग्रुप आपका बन चुका होगा, उसमें अपडेट चला जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपके लिए हो जाएगा, ये हम आपको बताएंगे, तो आप कर सकते हो। जितने लोगों को एडवर्टीजमेंट वाला सिखा दिया गया, आप जनरेट कर सकते हैं लीड, और वहां से कस्टमर को क्लोज कर सकते हैं। अगर लगता है कि नहीं सर अभी मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ एडवर्टीजमेंट एंड ऑल पर, 200-300 रुपया भी नहीं कर सकता हूँ अभी, तो आप ऑफलाइन वाले पार्ट पर आ जाइए। मतलब लाइक यहाँ पर भी फिर से 200-300 रुपए के आसपास तो खर्च करने ही होंगे, 200-300 के आसपास में। आपको एक विजिटिंग कार्ड बनाना होगा प्रॉपरली, ठीक है, एक विजिटिंग कार्ड बनाना होगा, और जितने भी आप अपने जो भी ऑफिस हैं, स्कूल है, कॉलेज और इंस्टीट्यूट, यहाँ पर विजिट करे जाइए, ठीक है। अप्रॉक्स 200-300 कार्ड बनाओ प्रॉपरली, या 100 भी अगर आपने टारगेट कर लिया, 100 विजिटिंग कार्ड्स आपने बना लिया, और ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ये सारी चीजों को मिलाकर अगर आप 100 लोगों के पास विजिट कर जाते हैं, तो गाइस मैं 100% बता रहा हूँ, 5 से 6 कस्टमर आपके बन जाने हैं। कितना भी गंदा कंडीशन जाएगा, आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, तो भी आपका अगर अच्छे से अपेरेंस एंड ऑल, कैसे जाना चाहिए, कैसे पहनकर जाना चाहिए, क्या क्लोथिंग्स एंड ऑल होना चाहिए, अगर अच्छे से जाते हो, अच्छी कम्युनिकेशन होती है, नॉलेज उनको प्रोवाइड करते हैं, तो 100% मिनिमम, कितना भी गंदा कंडीशन होगा तो 3-4 तो बनने ही बनने कस्टमर। अगर 3 भी बन गया तो आपका 30-40 हजार रुपए का वर्क हो जाएगा इजिली, ठीक है। प्रिंट जो है बिजनेस कार्ड एंड फ्लायर, ये दोनों को आप कर लेना, फ्लायर और बिजनेस कार्ड आप बना लेना, ठीक है। ये कैसा, तो जो अभी मैंने ब्लू वाला पार्ट जो दिखाया था, अभी कैनवा वाला जो दिखाया था ना, आप उसको जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। अगर आप उसको बना लेंगे तो वहां से जो है चीजें आपकी जो है आसान हो जाएगी, जो कि हमने अभी आपको ये कैनवा पर दिखाया था, ये इस टाइप का जो है, इसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। जो भी आपका प्राइसिंग एंड ऑल होगा उसका आप जो है प्रॉपरली गाइस प्राइसिंग कर लीजिएगा, कि जिससे आपका जो भी कस्टमर्स एंड ऑल हैं वो बेहतर बन सके, ठीक है। आप उनको प्राइसिंग एंड ऑल जब तक उनके माइंड में नहीं जाएगा तब तक वो क्लियर ही नहीं होंगे, तो वो जरूर प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। बहुत ज्यादा करवाने की आवश्यकता नहीं, 100 बहुत हो गया, एक बहुत ज्यादा हो गया स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। सो योर प्रीवियस वर्क, आपका जो भी प्रीवियस वर्क है उसको जरूर वहां पर प्रेजेंट कीजिए। ऑफर सम फ्री सर्विसेज, जो कि हमने शुरू में बताया, क्लोज योर सेल्स, ठीक है। इसके लिए इनिशियली गाइस 2 चीजों के ऊपर आपको काम करना होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 आपके लिए सबसे प्रो टिप्स होने वाला है, जो कि आप यहाँ पर देखो। आप इन सारे कस्टमर को फाइंड कैसे करोगे, मैंने इनिशियली भी बता रखा है, इसके अलावा भी और भी चीजें मैं बताऊंगा। आपको वही सेम चीजें करना है, जिस भी कंपनी के पास आना है, जिसके लिए भी काम करना है, हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल यहाँ सर्च करो, HOSPITAL, हॉस्पिटल, ठीक है। आप हॉस्पिटल सर्च कर लो, टॉप 10 हॉस्पिटल, टॉप 100 यहाँ पर सर्च कर लेते हैं सीधे, TOP, टॉप 100 HOSPITAL, हॉस्पिटल पटना, ठीक है, हमने ये किया। और यहाँ पर देखो जस्ट डायल पर चले जाइएगा, तो यहाँ से जस्ट डायल से सारे लोगों का आपको नंबर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये मैं आने वाले क्लास में, जो नेक्स्ट अभी हम लोग क्लास रखेंगे बिजनेस कम्युनिटी में, डायरेक्ट मैं कॉल करके दिखाऊंगा कि हम लोग कॉल करते कैसे, मैं यहीं से नंबर लूंगा, आपके सामने नंबर लूंगा, ठीक है। और कैसे कॉल करते, कैसे पिच करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको परेशान होना नहीं है, बस आप अपने सर्विसेज के ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ये देखो कई सारे हॉस्पिटल से मैं आपको दिखाऊंगा अलग अलग कंपनी को, कि कैसे हम जो है क्लोज करते हैं पूरी तरीके से। तो यहाँ से आपको इनिशियली नंबर लेना, अगर ऑफिस विजिट कर सकते हैं तो ऑफिस विजिट कर लीजिएगा। ये आपके लिए इनिशियली जो है कस्टमर लाने का बेस्ट जो है स्पेस होगा, बेस्ट जो है ऑप्शन होगा ऑफलाइन से। बाकी ऑनलाइन करेंगे तो थोड़ा सा 200-300 रुपए का एडवर्टीजमेंट लगाकर आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंप्लीटली गाइस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ये एक बेसिक रोड मैप था, प्रैक्टिकली अभी और कई सारी चीजें हम लोग आने वाले क्लास में देखेंगे, ठीक है। होप आपको यहां तक समझ में आएगा, राइट इन अ चैट बॉक्स, समझ में आया, राइट इन अ चैट बॉक्स, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, एक ओवरव्यू अच्छे से समझ में आया, राइट इन अ चैट बॉक्स गाइस।
यस 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 यस, गुड। चलिए, तो फाइनली अभी 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 हम लोग और दो दो तीन चीजें आपको मैं बता दूं प्रॉपरली, ठीक है? चलो गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। इधर आ जाइए, फोकस कीजिए। गाइज, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अगर मान के चलो, अगर आप इस प्लीज शेयर फ्लायर और सर्विसेज, तो बिल्कुल मैं तो बोला हूं ना कि मैं बिल्कुल भेजूंगा, बिल्कुल दोनों चीजें भेज दूंगा, पीपीटी भी भेज दूंगा, अभी जो भी हमने अभी जिस पर पढ़ाया हूँ वो भी भेज दूंगा, जो मेरे सर्विसेज वाले थे वो भी भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, तो डोंट वरी, ठीक है? डोंट वरी गाइस, बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है? एक दो तीन चीजें समझ लीजिए। अभी जितने लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने में एबल नहीं होंगे, मतलब कि लग रहा कि सर बहुत चीजें सीखनी है और साथ में सीखना है, तो अभी हम लोगों का एक न्यू विंग हम लोगों ने ओपन किया है, डॉट कनेक्ट का। गाइस, हमने एक बहुत ही नया विंग से स्टार्ट किया है, डॉट कनेक्ट का, और ये बहुत बड़ी कंपनी बनने जा रही है, पूरे पैन इंडिया का नंबर 1 बनने जा रहा है। यहाँ पे पूरे स्टेट से सारे लोग कनेक्टेड हो सकते हैं, कोई भी पर्सन डॉट कनेक्ट के नाम पर काम कर सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग के नाम पर, ठीक है? यहाँ पर कैसे अर्निंग होगा, क्या सर्विसेज होगा, हम आपको कैसे हेल्प करेंगे, ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। आप कस्टमर लेकर आएंगे, हम आपके लिए काम करेंगे, या आप जो है प्रॉपरली क्या शेयरिंग होगा, क्या कमीशन आपको मिलेगा अगर कोई कस्टमर आपके पास है, डॉट कनेक्ट से कैसे जुड़ सकते हैं, ये हम आपको जल्द न्यूज देंगे प्रॉपर तरीके से। अगर आप खुद का स्टार्ट नहीं कर सकते हो, तो आप लर्निंग यहाँ से डॉट कनेक्ट से सीख सकते हो। अगर आपको लगता है कि सर हम अपना ब्रांड को बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, तो गाइज आप इसके फ्रेंचाइजी भी ले सकते हो, अगर आपका मन हो तो। ये लास्ट स्टेज होगा, ठीक है? पहला स्टेज कि आप सीख लो पहले, अगर आपको सीखना है तो डॉट कनेक्ट के जरिए जुड़कर 5-10 कस्टमर तक आप सीख लीजिए, ठीक है? हम आपके लिए काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद ही एबल हो कि आप खुद कर सकते हो सारी चीजें, टीम एंड ऑल खुद बना सकते हो, तो फिर अपना खुद का करिए, ठीक है? और अगर ये भी लग रहा है कि सर ब्रांड बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि लगेगा, हमें भी लोग चीजों को बनाने में 4 साल 5 साल लगे हैं, आपको भी लगेगा। आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ब्रांड के साथ काम करना है सीधे सीधे, तो आप इसका जो है फ्रेंचाइजी लेकर भी वर्क कर सकते हैं, वो लास्ट ऑप्शन होगा, दैट इज लास्ट, ये दैट इज द लास्ट ऑप्शन गाइस। बट सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप यहाँ से जुड़कर कर सकते हैं। कस्टमर लाएंगे, कैसे लाना है वो हम सिखाएंगे। हाँ, बेसिक इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि आपकी अर्निंग खुद होगा, आपको विजिटिंग कार्ड एंड ऑल मार्केटिंग जो है थोड़ा बहुत करना होगा, और आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। वो पूरा सेटअप एंड ऑल कैसे तैयार करना है, इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग बता देंगे, ठीक है? ये भी नया विंग सब स्टार्ट ही हो रहा, इसके ऊपर हम आपको न्यूज देंगे जब स्टार्ट हो जाएगा, तो कनेक्टेड रहिए पूरी तरीके से। हम बिजनेस वाले में खूब सारा डिस्कशन